जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। रोजाना एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से आपका जीवन बदल जाता है। आज की वीडियो में हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा के पाठ का फल मिल सके। हनुमान जी दोस्तों इस कलयुग में सबसे जागृत देवता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं। सबसे पहले लाभ के बारे में जानते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसको पूर्ण करने के बाद घर में जितनी भी भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं, तंत्र मंत्र टोटके आदि धीरे धीरे सब समाप्त होने लगते हैं। जो उनमें शक्ति थी वह धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वह निगेटिव एनर्जी पूर्ण रूप से दूर हो जाती है, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती है। दूसरा लाभ यह है कि जब आपको हर तरफ से परेशानी होने लगती है, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, सब तरफ से अंधकार दिखाई देने लगता है, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ चुके होते हैं, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा होता है, घर में बीमारियां घेर रही होती हैं, परिवार में क्लेश चल रहा है, आप हर तरफ से परेशान हो चुके हैं, ऐसे में आपको केवल हनुमान जी महाराज ही बचा सकते हैं, क्योंकि वह भगवान शिव के ही अवतार के रूप में जाने जाते हैं, जो इस कलयुग में साक्षात रूप से इस धरती पर विद्यमान हैं। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की सरल रूप से भक्ति करने के लिए केवल हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह हनुमान चालीसा का पाठ आपके जीवन में एक उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। इस पाठ को करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में किसी तरह का पितृ दोष है और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से आप यदि इस विधि से करते हैं तो आपके पितृदोष दूर हो जाते हैं। आपको इस वीडियो में बताई जा रही है जो विधि, तो आप उसको निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी। साथ ही आपके घर का पितृदोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ कर देते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको सपने में भी दर्शन देने लगते हैं। कई बार आपको सिंदूरी मूर्ति के रूप में दिखाई देने लगते हैं, कई बार आपको चोला चढ़ाते हुए सपना दिखाई देने लगता है, और आप कई बार भंडारा करते हुए सपना देखते हैं। कई बार आप स्वयं भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने आप को सपने में देखने लगते हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से एक ये लाभ यह भी होता है कि आप अध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं। हनुमान जी और प्रभु श्री राम की असीम कृपा से आप अध्यात्म के मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं। हनुमान चालीसा में दोस्तों एक दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके आसपास भूत पिशाच और कोई भी दूसरी नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह नहीं आती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह एक और लाभ है। उसे किसी तरह का भय नहीं रहता है। अगर किसी को अनजाना भय, कोई डर सता रहा हो, तो उसे रात में सोने से पहले हाथ पैर धोकर पवित्र मन से हनुमान चालीसा का पाठ सायंकाल में जरूर करना चाहिए। यह नित्य करना चाहिए। अगर आप अपने सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं लेकिन मन बेचैन रहता है, ठीक से नींद नहीं आती है, और आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर देते हैं, तो आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपका मन जो अशांत था वह ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति भी मिलती है और मन में चल रही जो उधेड़ बुन से मुक्ति मिल जाती है, जिससे व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और जीवन में उन्नति का मौका मिल जाता है। हनुमान जी परम पराक्रमी और महावीर हैं। इस बात का उल्लेख श्री रामचरितमानस से लेकर के हनुमान चालीसा में किया गया है। इनके ध्यान से व्यक्ति बलवान होता है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें काफ़ी उपचार के बाद भी जिनके रोग दूर नहीं होते हैं, तो उन्हें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ
अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा भी है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का यदि हम लगातार जाप करते हैं तो भी हमें फ़ायदा अवश्य होता है। आपने देखा होगा मंगलवार के दिन बहुत सारे छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हनुमान जी की जिन पर कृपा होती है वह बुद्धिमान, गुणी और चातुर यानी अक्लमंद हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए छात्रों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। छात्र जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी अवश्य मिलती है। इसका कारण यह भी है कि हनुमान जी स्वयं हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। जो इनकी भक्ति सहित हनुमान चालीसा का पाठ करता है उनमें भी हनुमान जी यह गुण भर देते हैं। मनुष्य का जीवन परम लक्ष्य माना गया है। मुक्ति यानी शारीरिक त्याग के बाद परम धाम में स्थान। हनुमान चालीसा में यह बताया गया है, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। यानी जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करता है, उसके परम धाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके घर में धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब आपको अपने घर में क्या करना है, तामसिक चीज़ों से परहेज करना है। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं, उन्हें तामसिक चीज़ों से जो है दूरी बना के रखनी है। आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप किसी भी मंगलवार से हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर सकते हैं। 3, 5, 11, 21 जैसा आपको समय मिलता है एक पाठ भी कर सकते हैं। आपको जैसा समय मिल सकता है उस तरह से आप कर सकते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो एक संकल्प के साथ करें। यदि आप एक संकल्प के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो वह अवश्य ही फलीभूत होता है। नियत समय पर ही करें और हो सके तो एक ही आसन में बैठ करके करें। जैसे आप प्रातः 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो लगातार उसी समय पर पाठ करें तो आपको अवश्य फल मिलेगा। ध्यान रखें, या तो आप हनुमान मंदिर में चले जाएं या आप घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप घर पर करते हैं तो आपको क्या करना है, एक पाटे पर या चौकी पर लाल रंग के वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की आशीर्वाद देते हुए मूर्ति लेकर के आएँ और उसे पाटे के ऊपर रख दें। एक तेल का घी या घी का दीपक जैसा आपकी इच्छा हो लगा सकते हैं। आप स्वयं भी लाल रंग के आसन में बैठ जाएं। भोग स्वरूप गुड़, चने या बूंदी के लड्डू ला सकते हैं। आरती जरूर करें। आरती पूर्ण होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। एक कलावा की माला भी आप हनुमान जी को पहना सकते हैं, जिसमें 11 या 21 गांठ लगा करके आप माला स्वयं बना सकते हैं। आप चाहें तो मंगलवार का व्रत भी धारण कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में बूंदी आप सभी भक्तजनों में बांट सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बालाजी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय जय हनुमान।